बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ एक्सो न्यूज़ पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शेंजन वीज़ा 2024 के जो नए रूल्स हैं वो आप सबके सामने आज रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वीज़ा लगवाना आपके लिए शेंजन विजिट वीज़ा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो शेंजन विजिट वीज़ा जल्दी दे देती हैं, कहाँ का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, और ट्रैवल हिस्ट्री का इसमें कितना रोल होता है, ये सारा कुछ आज की इसी वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करना है। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे आज जो लोग हैं, इनके लिए विजिट वीज़ा शेंजन जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टफ होता है। लेकिन एक दफ़ा अगर शेंजन वीज़ा लग जाए तो उसके बाद जो है वो बहुत आसान होती हैं चीज़ें, जो हैं वो उनको अपने अंदाज में देखना। अगर शेंजन विजिट वीज़ा की बात की जाए तो सबसे पहले मैं क्विकली आपके लिए जो 27 शेंजिस कंट्री हैं उन सब की एक ही चेक लिस्ट है वो आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा। सबसे पहले आपने जिस कंट्री जाना है वहाँ का आपने जो है वो ट्रैवल प्लान अपने पास रखना है कि मैं जनाब 8 दिन के लिए यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। इन 8 दिनों में मैं पहले दिन ये करूँगा, दूसरे दिन ये करूँगा, फलां फलां विजिट हैं, साइट्स हैं जहाँ पर मैं विजिट करना चाह रहा हूँ। और मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पेरिस गए हैं, या आप स्पेन के जो एक सिटी है बार्सिलोना, वहाँ पे गए हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि मैं एक दिन बोट राइडिंग करूँगा, दूसरे दिन मैं साइट सीइंग बस के अंदर जो है वो टूर करूँगा, दूसरी जानिब जो है वो मैं वहाँ पर फमीलिया गर्दादा जो बड़ा वहाँ पर चर्च है उसका विजिट करने जाऊँगा। इस तरह आपने कोई गूगल से सर्च करके को 8-10 साइट्स ज़रूर अपने सामने रख लें, जो आप उसमें जिक्र करें और बताएं कि मैं जो है वो मेरी इनकम अच्छी है, अब मैं जो है वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, मैं ट्रैवल दुनिया में करना चाह रहा हूँ। ये लेटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद आपने जिन दिनों आप जाना चाह रहे हैं उन दिनों को आपके पास जो है वो टिकट की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, उन दिनों की होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ख़ास तौर पर उस कंट्री के लिए जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो बहुत सारी अच्छी ट्रैवल कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 15 दिन के लिए जो है वो शेंजन स्टेट जाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 माह की ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर लगाएं। इस तरह जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो आपके वीज़े पर पड़ता है। अगर ये आपने सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली, उसके बाद मेन रोल जो है वो आता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। आपकी अच्छी सैलरी कम से कम जो है वो 1.5 लाख से ऊपर अगर सैलरी हो तो आपका केस जो है वो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके साथ साथ आप अपनी 3 माह की जो है सैलरी स्लिप्स हैं वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है। इसके बाद आपने जो है वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अपनी कंपनी का या अपने इदारे का आपने साथ लगाना है, एनओसी लगाना है, आपने अपने जो आपका इदारा है उसकी जानिब से लेटर लगाना है कि जनाब ये छुट्टियां अप्लाई कर रहे हैं तो हम जो है वो इनको छुट्टियां लाजमी देंगे, और जब ये वापस आएंगे शेंजन से तो ये अपनी ड्यूटी जो है वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेटर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर ये लेटर भी आपको मिल जाए उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की जो है वो लगानी है। कोशिश करें कि कम से कम उसमें जो है वो अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या एक बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो कम से कम जो है वो 15 लाख से ऊपर, और 15 से 18 लाख, और अगर 20 लाख हो जाए तो बहुत ये बेहतर है कि आपके पास 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट मौजूद हो और कंसेक्यूटिवली आपके पास जो है वो हर माह उसमें जो है वो पैसे आते रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो वीज़ा जिस दिन आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है उससे कोई चंद दिन पहले आप जो है वो उसमें 12 लाख रुपए जमा कराएं और पिछले 5 माह जो है वो खाली आपकी बैंक स्टेटमेंट हो रही हो, तो ये रिफ्यूज़ल की एक बड़ी वजह जो है वो अब बन जाता है। आपने 6 माह की आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो 6 माह के अंदर ही जो है वो आपके कंसेक्यूटिव जो है वो आपकी इनकम होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर आपने जो है वो शो होने चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो एडजस्ट करनी है। उसके बाद और जो ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी हो तो उसमें भी जो है वो वीज़ा हासिल करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप रिकमेंड करें कि ट्रैवल हिस्ट्री, तो ट्रैवल हिस्ट्री आप ये कर सकते हैं कि एक ही गो में आप जो है वो थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये 3-4 वीज़े आप लगवा सकते हैं। अगर आप उधर नहीं जाना चाह सकते तो अब उज़्बेक एयरलाइन पाकिस्तान से 15 नवंबर से शुरू हो रही है। आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगवाएं, उसके बाद टर्की का वीज़ा लगवाएं, लाहौर उज़्बेकिस्तान या लाहौर कतर तुर्की, ये आप जो है वो एक टूर करके वापस आ जाएं। उम्रे पे आप जा सकते हैं, दुबई आप जा सकते हैं, कतर आप जा सकते हैं, तो बहरीन का भी विजिट वीज़ा आप लेके जा सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ जो है वो आप एक राउंड
ट्रिप करके जो है वो अगर आ जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। अब कौन से कंट्रीज़ हैं जो जल्दी शेंजन वीज़ा देते हैं या जिनका आसान है पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर, उसमें सबसे पहले जो जर्मनी है, इनका बड़ा टफ़ वीज़ा है, फ्रांस है, इनका बड़ा टफ़ वीज़ा है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि नए जो लोग हैं वो इन कंट्रीज़ के वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। नए जो फ्रेश लोग हैं उनके लिए मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर है कि वो ख़ास तौर पर जो है वो स्पेन उनके लिए बहुत अच्छा एक कंट्री है, उनके लिए पोलैंड अच्छा कंट्री है, उनके लिए नीदरलैंड बहुत अच्छा कंट्री है, उनके लिए हंगरी बहुत जो है वो छोटा वीज़ा देगा, लेकिन आपके लिए जो है वो वीज़ा की उनके रिफ्यूज़ल की शरह जो है वो कम है। तो इसलिए जो है वो इन ममालिक का वीज़ा प्लान करें, इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें। जितने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होंगे, उतना आपके वीज़े के चांस होंगे। और इसके साथ साथ एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वीज़ा हासिल करने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके से जो है टैक्स रिटर्न आप जमा करवाएंगे, अपना अपना बैंक अकाउंट भी लगाएंगे, अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट भी लगाएंगे, कंपनी की लीगल हैसियत के हवाले से भी सर्टिफिकेट जो है वो भी आप जो है वो लगाएंगे। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लेटर कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो भी आप जो है वो साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कंपनीज़ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं तो आप ज़रूर हवाला दें। आपका जो कवरिंग लेटर है, जो ट्रैवल प्लान है आपका, वो इसमें हाल लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो रिफ्यूज़ल से मत डरें, जब भी आप लगाएंगे वीज़ा डेफिनेटली जो है वो आपने कोशिश ज़रूर करनी है। और अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, घर बैठ के प्लान करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वीज़ा आप अप्लाई करें, वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें, खुद एज अ वीज़ा ऑफिसर बन के जायज़ा लें कि क्या मैं अगर वीज़ा ऑफिसर हूँ तो इसको कहाँ कहाँ रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप खुद मुतमईन हो तो उसके बाद विजिट वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।